दोस्तों, कामयाब इंसान कैसे बने। वैसे तो सफलता पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी प्लानिंग की आवश्यकता होती है और बहुत सारी अच्छी आदतों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसी आदत जो आपको जीवन में सफल बना देगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर ये एक काम आप करते हैं तो 100% कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये एक आदत ही अपने अंदर डालना सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्या है वो एक आदत जो आपको जीवन में सफलता हासिल करा सकती है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक 60 साल का व्यक्ति था जो दिखने में लगभग 40 से 45 साल का दिखता था। मतलब 60 साल का बूढ़ा आदमी जवान दिख रहा था। और ये बात पूरे स्टेट में फेमस थी कि एक व्यक्ति है जो 55 से 60 साल का है लेकिन दिखता 40 से 45 साल का है। सभी लोग आपस में बात करते थे कि ऐसा क्या करता है जिसके कारण ये इतना जवान दिखता है। हर व्यक्ति उसका सीक्रेट जानना चाहते थे, जिसके कारण धीरे धीरे ये खबर स्टेट के राजा तक पहुंची कि हमारे राज्य में एक इंसान है जो 55 से 60 साल का है लेकिन उसकी उम्र 40 से 55 वर्ष का दिखता है, जिसके वजह से वो यंग दिखता है। इस खबर को सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा क्या करता है कि वो इतना बूढ़ा होने के कारण भी यंग दिखता है। राजा ने सोचा उस व्यक्ति से मिलकर मुझे भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि राजा को भी जवान बनने का शौक़ आ गया। तो फिर राजा ने हुक्म किया कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उससे वो सीक्रेट पूछ पाऊँ कि वो ऐसा क्या करता है जिसके कारण वो इतना यंग लगता है। राजा का हुक्म सुनकर वो व्यक्ति राजा के पास आया और राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम अपनी 60 साल की उम्र में ऐसा क्या करते हो जिसके कारण तुम 40 से 45 वर्ष के लगते हो। ऐसा कौन सी चीज़ है वह जिसके कारण आप इतने जवान और यंग दिखते हो। व्यक्ति ने राजा की बात को सुनकर कहा कि मेरे इस सीक्रेट का राज एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। उस जगह पे एक फल लगा हुआ है जिसे मैं हर रोज़ खाता हूँ, जिसके कारण मैं इतना जवान दिखता हूँ। इस बात को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन सा फल है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। फिर तो मुझे भी उस फल को खाना चाहिए ताकि मैं भी इस व्यक्ति की तरह यंग दिख सकूं। ऐसा राजा सोचने लगे कि फिर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे भी उस फल के बारे में बताओ ताकि मैं भी उस फल को खाकर तुम्हारी तरह यंग दिख सकूं। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि उस फल को खाने के लिए आपको मेरे साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा। आप मेरे साथ वहां जाएंगे तो आपको वहां पे वो फल मिलेगा और फिर आप उसे खाकर यंग और जवान दिखने लगेंगे। इतना सुनते ही राजा बहुत ही खुशी खुशी उस व्यक्ति के साथ पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो गए और उस इंसान के साथ चलने लगे। आधी दूर तक का ही रास्ता तय किया और राजा बहुत ज़्यादा थक गए और कहने लगे कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जिसकी वजह से अब मुझसे आगे और नहीं चला जा रहा है। इसके बाद राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अपने सैनिकों को आपके साथ भेज देता हूँ, वो वहाँ से फल लेकर आएंगे और मैं उस फल को खा लूँगा। इतना सुनते ही वो व्यक्ति ने राजा से कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और यदि आपके सैनिक ऊपर गए और उन्होंने उस फल को खाया तो वो जवान बन जाएंगे और आप कभी भी जवान नहीं बन पाएंगे। अगर आप जवान बनना चाहते हैं, आप यंग बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ही मेरे साथ पहाड़ की चोटी पर चलना होगा। अब राजा ने जैसे तैसे हिम्मत की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काफ़ी समय लगा उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए, परंतु जैसे तैसे राजा चोटी पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उस व्यक्ति से कहने लगे कि बताओ वो कौन सा फल है जिसे खाने पर मैं फिर से जवान हो सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कुछ देर इधर उधर देखा और कहा कि देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो राजा ने ये सुनकर कहा कि कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। राजा ने दोबारा से फिर पूछा कि वो कौन सा फल है जिसे खाने से मैं यंग बन सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा यही वो पेड़ है जिसके फल मैं रोज़ खाता हूँ और इतना ज़्यादा यंग रहता हूँ। राजा साहब ने उस पेड़ को ध्यान से देखा तो वह एक बेर का पेड़ था। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगे कि ये क्या मूर्खता वाली बातें कर रहे हो,
ये तो एक बेर का पेड़ है जो एक साधारण सा फल है और ये तो हमारे राज्य में भी मिल जाते हैं और सिर्फ इस बेर को खाने के लिए तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह इतने ऊंचे चढ़ा दिया है। राजा साहब उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। उस व्यक्ति ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहने लगा कि यही वो बेर का पेड़ है, यही वो फल है जिसे खाने के लिए मैं हर रोज़ नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ और ऊपर से फिर नीचे की ओर वापस जाता हूँ, जिसके कारण मेरी बॉडी पूरी तरह से फिट रहती है, मेरा भोजन पूरी तरह से पच जाता है, जिसके वजह से मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहता हूँ। इस काम को मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ, जिसके कारण मैं इतना फिट और यंग दिखता हूँ। मेरे दोस्तों, इस कहानी में वो सफलता की आदत छिपी हुई है जो आपको सफलता के आखिरी छोर तक ले जाएगी। आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस आदत को अपने अंदर डालना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको जितना फ़ायदा चाहिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और वो भी सभी रोज़ उस गोल को पीछा करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए तब तक करनी होगी जब तक आप उस मंजिल को आप पा ना सको। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप इस बात को समझें कि पानी की एक बूंद अगर किसी पत्थर पर गिरती है तो वहाँ छेद नहीं होता है, लेकिन पानी की एक एक बूंद लगातार बहुत समय तक जब किसी भी पत्थर पर गिरती है तो वहाँ पर एक छेद ज़रूर हो जाता है। सोच कर देखिए, आखिर किस चीज़ का कमाल है ये। दोस्तों, इसका जवाब एक ही निकल कर के आता है और वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उस फील्ड में आपको कंसिस्टेंसी बना करके रखना होगा। उस काम को हर रोज़ करते रहना होगा। यकीन मानिए, वो काम एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में भी नहीं होगा, लेकिन कभी न कभी ज़रूर होगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास तजुर्बा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसका हर एक कमज़ोरी आप परख लोगे। फिर उस काम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा न होने के लिए। इसलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इसी तरह सर्कस वाली एक लड़की एक रस्सी पर चलती है तो पहले ही दिन से वो उस रस्सी पर नहीं चल पाती होगी, लेकिन बार बार जब वो निरंतर प्रयास करती है और उस रस्सी पर चलती है, जिससे वो कई बार उस रस्सी से गिरी होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो उस रस्सी पर आसानी के साथ चलने लगती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।